दोस्तों अगर आप इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं और वहां पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स या फिर एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से आपको एक्स और वाई ग्रुप के लिए फॉर्म को फिल करना है, क्या क्या उसमें एजुकेशन डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी और कैसे कैसे उनको फिल करना है, तो आज की इस वीडियो में आपको इससे रिलेटेड पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मैंने डायरेक्ट इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद एजुकेशन डिटेल्स फिल करने वाले स्टेप पर आ गया हूं। इससे पहले स्टेप पर आपको अपनी मूल निवासी वगैरह अपलोड करना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो भी प्रोसेस है वो मैंने दूसरी वीडियो में कवर कर रखी है, उसके लिए आप चाहें तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, नहीं तो ये वाली वीडियो पूरा देख लीजिए। उसके आखिरी में भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाली एयरफोर्स के फॉर्म में वीडियो मिल जाएगी, तो आप उस पर चले जाइएगा अगर आपको खुद ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आप इंडियन एयरफोर्स के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं 12th लेवल से, तो यहाँ पर आपको ये 12th लेवल वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अगर आपके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग का 3 साल का, तो इस वाले ऑप्शन से आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी 2 साल का वोकेशनल कोर्स वगैरह कर रखा है और जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट 12th लेवल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, भले ही आपके पास फिजिक्स मैथ है या फिर नहीं है। आगे के ऑप्शन में आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगला ऑप्शन आपके सामने आएगा, यू हैव बीन डिक्लेयर्ड पास, यानी कि आपने 12th क्लास कंप्लीट कर रखी है, उसमें कम से कम आपके 50% से ज्यादा नंबर हैं और इंग्लिश में भी 50% से ऊपर हैं। अगर इंग्लिश में 50% से ऊपर नहीं है इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। अगर आप इसमें नो करते हैं तो आगे की डिटेल्स आप फिल नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर यस कर दिया है। इसके बाद ये पूछ रहा है, हैव यू बीन डिक्लेयर्ड इन एज पास इन फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट, क्या आप फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट में पास हैं या फिर नहीं है। अगर आप पास हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, पास नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। अगर आप नो करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर तीनों ऑप्शन आएंगे, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स वाला। अगर आप इसमें यस करते हैं, यानी कि फिजिक्स मैथ आपके पास थी और आप उसमें पास हैं, तो आपके सामने आर्ट्स और कॉमर्स के ऑप्शन हट जाएंगे, सिर्फ आप साइंस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि मैं फिजिक्स मैथ में पास था और यहाँ पर साइंस का ही ऑप्शन आ रहा है, तो मैं साइंस वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैटेगरी यहाँ पर पूछी जा रही है, किस कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो साइंस सब्जेक्ट, एक अदर देन साइंस सब्जेक्ट, एक है बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट। तो जिन लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है, भैया मैंने एक्स ग्रुप से फॉर्म को फिल किया है या फिर वाई ग्रुप से फॉर्म को फिल किया है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने ऑनलाइन पर जाकर फॉर्म को फिल करवा लिया था। तो अगर आपके में लिखा हुआ है साइंस सब्जेक्ट्स, तो समझ जाइए आपने एक्स ग्रुप से फॉर्म को फिल किया है। अगर आपके फॉर्म में लिखा हुआ है अदर देन साइंस सब्जेक्ट, तो आपने वाई ग्रुप से फॉर्म को फिल किया है। अगर बोथ लिखा हुआ है तो समझ जाइए आपने एक्स और वाई दोनों ग्रुप में डाला हुआ है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने साइंस ले रखी है तो आप चाहें तो अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाला भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपके एग्जाम वगैरह उसी हिसाब से होंगे, साइंस लेवल वाले भी होंगे, बिना साइंस लेवल वाले भी होंगे। तो मैं यहाँ पर दोनों फॉर्म को फिल करना चाहता हूँ, मैं उसी हिसाब से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप आर्ट और कॉमर्स से होते, साइंस वगैरह आपने नहीं लिया होता, तो आपके सामने ये साइंस सब्जेक्ट वाला ऑप्शन हट जाता, यानी कि आप सिर्फ बाई लेवल का एग्जाम दे पाते। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट एजुकेशन बोर्ड का। तो यहाँ पर बोर्ड जो भी आपका एजुकेशन वाला हो, मध्य प्रदेश बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं सीबीएसई कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर पूछी जा रही है 12th की आपकी परसेंट कितनी बनी थी 12th क्लास में, और नीचे यहाँ पर साथ में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इन्होंने कि अगर आपकी परसेंट 59.99 भी बनी हुई है तो आपको 59 लिखना है, 60 नहीं लिख देना है। तो देख लेना पॉइंट अगर आपके परसेंट में आ रहा है तो पॉइंट के पहले का हिस्सा आपको लिखना है, बाद का हिस्सा छोड़ देना है। मान लीजिए मेरी परसेंट 55.51 बनी है, तो पॉइंट आपका इसमें मानेगा नहीं, तो आपको 55 ही यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद इंडिकेट ग्रेडिंग सिस्टम एज पर मार्कशीट, क्या आपकी मार्कशीट में ग्रेडिंग सिस्टम, परसेंटेज सिस्टम कौन सा सिस्टम था, उस हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज में कर लेता हूँ, उस हिसाब से यहाँ पर नंबर आपको फिल करने पड़ेंगे। इंग्लिश में आपके कितने नंबर आए हैं और कितने में से आए हैं। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में मेरे 80 नंबर आए हैं 100 में से, यहाँ पर परसेंट आपको भर देनी, कितनी परसेंट निकल कर आ रही है। तो 100 में से आप निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली परसेंट 80 आ जाएगी। इसी तरीके से मैथ में भी आपको लिख देना है। मान लीजिए 75 आ रहे हैं 100 में से, तो 75% निकल के आ जाएगी। फिजिक्स में अगर आपके 81 आ रहे हैं 100 में से, तो 81% आ जाएगी। बायोलॉजी थी नहीं तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। 3 ही ऑप्शन यहाँ पर कंपलसरी आ रहे हैं स्टार वाले। इसके बाद अगला ऑप्शन पूछा जा रहा है, क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ, मुझे नॉलेज है। नीचे पूछा जा रहा है नॉलेज का टाइप क्या है, बेसिक है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, जोन सी आपको नॉलेज है उसको आपको डाल देना है। ज़्यादातर लोगों को बेसिक की नॉलेज होती है तो वो डाल सकते हैं आप। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पर दे रखी है भैया, अगर आप इसमें यस करते हैं तो जब इसका फेज 2 का फॉर्म फिल करेंगे, यानी कि फेज 1 आपका क्लियर हो जाएगा, तो आपको इसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, जो भी कंप्यूटर का आपने इसमें यस किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें नो कर दीजिए। ये नहीं कि आपको नॉलेज है तो आपने इसमें यस कर दिया, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या आपने 12th क्लास 2 बार में पास की है, आपके पास एडिशनल मार्कशीट है 12th क्लास की, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करें। मैंने सिंगल बार में पास कर ली थी तो यहाँ पर मैं नो कर दे रहा हूँ। अगला आता है ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करने के लिए।
कि आपने ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट कर रखी है, परसुइंग मतलब आपकी रनिंग में चल रही है, कंप्लीट हो चुकी है, आपने छोड़ दी, अभी फॉर्म वगैरह नहीं फिल किया है, या फिर आप इसकी जानकारी नहीं देना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सोच समझ के इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि आगे आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह भी इसका अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, ओके कर देते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर ये बोल रहा है भैया आपकी 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है इस वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर अपना 12th का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर आपने डिजीलॉकर से आप रजिस्टर किया था शुरू में, तो यहाँ पर आप डिटेल को फैच भी कर सकते हैं डिजीलॉकर से, ऑटोमेटिकली ये सभी डिटेल आ जाएंगी। और अगर आप इसको मैनुअली अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको बता देता हूँ कौन सी वीडियो आपको देखनी है। लेकिन उससे पहले अगर आप दोस्तों इसके लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ सेलेक्टेड बुक्स की, टॉप लेवल वाली बुक्स की लिंक भी मिल जाएगी। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उनमें से किसी बुक को बाई कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और तैयारी काफ़ी और बेहतर हो सकती है। तो चेकआउट जरूर कर लेना डिस्क्रिप्शन की लिंक को, आप उन लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट फ्लिपकार्ट से बुक को बाई कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने आपको बताया था, अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं इसके फॉर्म में, तो आप चाहें तो इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।